तुम प्रेम की बात करते हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें प्रेम समझाऊं, मगर मैं तुम्हें प्रेम कैसे समझाऊं जब तुम प्रेम के नाम पर एक भयंकर बीमारी को ढो रहे हो। तुम्हें जिस चीज से प्रेम है वह प्रेम नहीं है, वो केवल एक जरूरत है, एक भिखारीपन, एक गहरी असुरक्षा जो तुम्हारे भीतर बैठी है। तुम अकेले हो, भीतर गहरे शून्य से डरते हो। जब तुम रात को अकेले होते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम बस नहीं हो। यह अकेलापन इतना काटता है, इतना चुभता है कि तुम किसी भी कीमत पर इससे भागना चाहते हो। और भागने का सबसे आसान, सबसे सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीका है प्रेम। तुम एक स्त्री या एक पुरुष को खोजते हो और सोचते हो कि यह व्यक्ति आकर तुम्हारे उस खालीपन को भर देगा। तुम दूसरे के कंधे पर अपनी सारी जिम्मेदारियां डाल देते हो, अपने सारे दुख, अपनी सारी चिंताएं, और तुम इसे प्रेम कहते हो। हरा सोचो, क्या यह प्रेम हो सकता है? यह तो एक तरह का शोषण है। तुम दूसरे का उपयोग एक दवा की तरह कर रहे हो ताकि तुम अपने भीतर के खालीपन को भूल सको। जैसे शराबी शराब पीकर अपनी समस्याओं को भूल जाता है, तुम प्रेम का नशा करते हो। जब तुम किसी से कहते हो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तो ये प्रेम नहीं है, ये आतंकवाद है। तुम दूसरे पर एक भयंकर बोझ डाल रहे हो। तुम कह रहे हो कि मेरी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है, अगर वह चला गया तो तुम मर जाओगे। यह तो एक तरह की ब्लैकमेलिंग है, और ब्लैकमेलिंग के आधार पर प्रेम कैसे खड़ा हो सकता है? तुम्हारा प्रेम एक सौदेबाजी है। तुम हमेशा हिसाब लगाते हो, मैंने तुम्हारे लिए यह किया, अब तुम मेरे लिए क्या करोगे? यह कोई हृदय का भाव नहीं है, यह तो बाजार का हिसाब किताब है, जहां लेन देन होता है, जहां नहा नुकसान देखा जाता है। तुम देते इसलिए हो ताकि तुम्हें वापस मिले, और जिस दिन तुम्हें लगता है कि वापस नहीं मिल रहा है, तुम्हारा सारा प्रेम पल भर में घृणा में बदल जाता है। अगर तुम्हारा प्रेम ईर्ष्या पैदा करता है तो ये प्रेम नहीं। अगर तुम्हारा प्रेम मालकियत पैदा करता है तो ये प्रेम नहीं। अगर तुम्हारा प्रेम बंधन पैदा करता है तो ये प्रेम नहीं। ये केवल अहंकार है जिसने प्रेम का खूबसूरत मुखौटा पहन रखा है। तुम्हारा अहंकार दूसरे को ऐद करना चाहता है ताकि तुम सुरक्षित महसूस कर सको। ये पिंजरा बहुत सुंदर हो सकता है, सोने का हो सकता है, मगर यह है तो पिंजरा ही, और पिंजरे में कोई जुश नहीं रह सकता। तुम खुद को देखो, जब तुम प्रेम में होते हो तुम हर पल डरे हुए होते हो कि कहीं वह व्यक्ति चला न जाए। यह डर कैसा? यह डर बताता है कि तुम्हारा प्रेम दूसरे पर आधारित है। तुम दूध पर आधारित नहीं हो। तुम दूसरे को अपनी खुशी की कुंजी बनाकर उसके हाथ में सौंप देते हो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, और ये गलती तुम्हें कभी प्रेम तक नहीं पहुंचने देगी, क्योंकि प्रेम हमेशा निर्भय होता है। प्रेम हमेशा स्वतंत्रता देता है, और तुम्हारा तथाकथित प्रेम हमेशा डर और बंधन पैदा करता है। अब इस बात को गांठ बांध लो, जिसे तुम प्रेम कहते हो वो प्रेम नहीं है, वो तुम्हारे भीतर के खालीपन से पैदा हुआ एक रासायनिक लोचा है, एक उन्माद है जो थोड़े समय बाद उतर जाएगा और पीछे छोड़ जाएगा निराशा, ऊब और नया खालीपन, और तब तुम फिर से नया नशा खोजने निकल पड़ोगे। यहीं से तुम्हारी यात्रा शुरू होती है, इस भ्रम को तोड़ने से। जब तक तुम ये नहीं देखोगे कि तुम्हारा वर्तमान प्रेम एक भयंकर बीमारी है, तब तक तुम असली प्रेम की तरह एक कदम भी नहीं बढ़ा पाओगे। ये देखना ही पहला ध्यान है। असली प्रेम शुरू होता है अकेलेपन से, मगर उस अकेलेपन से नहीं जिससे तुम डरते हो। मैं बात कर रहा हूं स्वयं में होने के अकेलेपन की। तुम डरते क्यों हो अकेलेपन से? क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम भीतर से कितने खाली हो, तुम्हारे भीतर कितना शोर है, कितना दुहक है, कितनी अधूरी कामनाएं हैं। यह सब तुम्हें बेचैन कर देता है और तुम भागना चाहते हो। मगर अगर तुम इस अकेलेपन में भागो नहीं, बल्कि ठहर जाओ, आंखें बंद करो और बस देखो ये बेचैनी कहां से आ रही है, ये खालीपन कहां है। जब तुम इसे बिना किसी निर्णय के, बिना किसी विरोध के देखते हो तो एक
चमत्कार होता है। वो खालीपन धीरे धीरे एक विशालता में बदल जाता है। वो शून्य जो तुम्हें डरा रहा था वो अचानक एक स्वर्ग बन जाता है। यह है पहला सत्य। प्रेम दूसरे को खोजने से पहले युद्ध को खोजने की यात्रा है। जब तुम अपने भीतर इस केंद्र को पा लेते हो जहां तुम पूर्ण हो, जहां तुम्हें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं रही, उसी क्षण तुम्हारे भीतर प्रेम का बीज बोया जाता है। आवश्यकता हमेशा गुलामी पैदा करती है, प्रेम हमेशा स्वतंत्रता पैदा करता है। जब तुम किसी से कहते हो मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो तुम उसे जरीद रहे हो, तुम उसे अपनी गुलामी में ले रहे हो। मगर जब तुम भीतर से इतने भरे हुए होते हो कि अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रही, तुम परिपूर्ण हो, तब भी अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आता है तो वह जरूरत बनकर नहीं आता, वह एक आनंद बनकर आता है, एक उपहार बनकर आता है। तुम उसे कहते हो मैं तुम्हारे साथ होना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, बल्कि इसलिए कि मैं इतना भरा हुआ हूं कि मैं तुम्हारे साथ इस आनंद को बांटना चाहता हूं। यह है प्रेम की सही शुरुआत। प्रेम मांग नहीं है, प्रेम बांटना है। मांग भिखारी करता है, बांटता सम्राट है। तुम जब तक भीतर से भिखारी हो तब तक तुम प्रेम नहीं कर सकते। तुम सिर्फ भीख मांगोगे। तुम दोगे भी तो इस उम्मीद से कि तुम्हें 4 गुना वापस मिले। यह फिर भीख ही हुई। तुम्हें युद्ध को भीतर से सम्राट बनाना होगा, और सम्राट बनने के लिए किसी राज्य की, किसी संपत्ति की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने भीतर के स्व को जानने की जरूरत है। जब तुम अपने भीतर के होश को जान लेते हो, जो तुम्हारी असली प्रकृति है, जो शुद्ध बुद्ध है, तब तुम पहली बार पाते हो कि तुम्हारे पास वह सब है जो तुम बाहर खोज रहे थे। तुम्हारे भीतर आनंद है, तुम्हारे भीतर शांति है, तुम्हारे भीतर प्रकाश है। जब यह प्रकाश तुम्हारे भीतर से फूटता है तब यह अपने आप चारों ओर बिखरता है। यह बिखरना ही प्रेम है। यह प्रेम कोई कर्म नहीं है कि तुमने किया, यह प्रेम तुम्हारा स्वभाव है कि तुम हो। सूरज को रोशनी देने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। जब सूरज होता है तो रोशनी अपने आप बिखरती है। तुम अपने भीतर के वो सूरज बनो। तुम्हें किसी लड़की को खुश रखने की टेक्निक नहीं सीखनी है, तुम्हें बस जुद-जुश होना सीखना है। जब तुम भीतर से आनंदित होते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र बन जाता है। जो भी इस क्षेत्र में आता है वह अपने आप आनंदित और आकर्षित हो जाता है। यह आकर्षण किसी शारीरिक सुंदरता या धन का नहीं होता, यह आकर्षण तुम्हारी होने की शक्ति का होता है। यह है असली शॉर्ट्स का मसाला। सिर सुध बनो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। जब तुम्हारे भीतर प्रेम का यह स्रोत फूटता है तब तुम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ एक संबंध में नहीं पाते, बल्कि तुम एक नदी बन जाते हो जो दूसरे नदी के साथ बहना शुरू कर देती है। तुम जिस संबंध को जानते हो वह एक ठहरा हुआ, सजा हुआ तालाब होता है। तुम एक दूसरे के चारों ओर दीवारें खड़ी कर देते हो। ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा प्रेमी है। तुम तुरंत उस पर एक लेबल लगा देते हो, एक भानूनी बाह कर लेते हो, और बाह होते ही जीवन, प्रवाह, रस सब बात हो जाता है। तुमने कभी देखा है, जैसे ही तुम किसी रिश्ते को नाम देते हो उसी दिन से उसमें ऊब शुरू हो जाती है। तुम शादी करते हो और सोचते हो कि अब सब हो गया, अब कोई रोमांच नहीं, कोई खोज नहीं, अब तो बस कर्तव्य है, अब तो बस जिम्मेदारी है। यह संबंध प्रेम को मार देता है। प्रेम हमेशा बहता है। प्रेम रिलेशनशिप नहीं है, प्रेम एक रिलेटिंग है। रिलेशनशिप का अर्थ होता है एक बंधा हुआ, निश्चित, अथम हो चुका अध्याय। रिलेटिंग का अर्थ होता है हर पल एक नया मिलन, हर पल एक नई खोज, हर पल एक नई शुरुआत। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम हर सुबह ये मत सोचो कि तुम उससे शादीशुदा हो या प्रेमी हो। तुम हर सुबह उसे एक अपरिचित की तरह देखो, एक नया व्यक्ति जिसे तुम आज पहली बार देख रहे हो। अगर तुम उसे आज भी प्रेम कर सकते हो
अगर आज भी उसके भीतर तुम्हें कुछ नया अनूठा दिखता है तो ही तुम्हारा प्रेम जीवित है। तुम्हारा प्रेम याददाश्त पर नहीं टिका होना चाहिए। तुम कहते हो मैंने इससे 5 साल पहले प्रेम किया था, इसलिए आज भी मैं इससे प्रेम करता हूं। यह मूर्खता है। अगर तुम्हारा प्रेम 5 साल पहले की याददाश्त पर टिका है तो तुम्हारा प्रेम मर चुका है। तुम केवल एक मरे हुए फूल को ढो रहे हो। असली प्रेम को हर पल नया होना होता है। तुम थारा देखो, तुम अपने प्रेमी के साथ बैठकर भी कहीं और होते हो। तुम मोबाइल में हो या अपने विचारों में हो या अपनी पिछली लड़ाई को याद कर रहे हो, तुम उस पल में उपस्थित नहीं हो। और जब तुम उपस्थित नहीं हो तो संबंध कैसे बनेगा? प्रेम का अर्थ है पूरी तरह से उपस्थित होना। जब तुम दूसरे के साथ हो तो तुम वहीं हो। तुम्हारा मन कहीं भटक नहीं रहा। तुम उसे सुनते हो, सिर्फ शब्दों को नहीं बल्कि उसके मौन को भी। तुम उसे देखते हो, सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि उसके भीतर की आत्मा को भी। जब तुम इतने गहरे से उपस्थित होते हो तब 2 आत्माओं का मिलन होता है। ये मिलन ही असली प्रेम है और ये मिलन रोज होता है, हर पल होता है। यह कोई एक बार का समझौता नहीं है जो 7 फेरों से बंध गया। इसलिए प्रेम को किसी कानूनी बंधन की जरूरत नहीं। प्रेम को कानून की जरूरत तब पड़ती है जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्रेम कमजोर है, कि तुम्हारा प्रेमी भाग जाएगा। तो तुम सरकार को बीच में लाते हो, समाज को बीच में लाते हो, मगर जो प्रेम सच्चा होता है उसे किसी गवाह की जरूरत नहीं होती। वह अपने आप में पूर्ण और शक्तिशाली होता है। वह जानता है कि दूसरा व्यक्ति स्वतंत्र है और वो हमेशा चुन सकता है। इस चुनने की आहादी में जो प्रेम जन्म लेता है वही असली प्रेम है। वो तुम्हारी मुक्ति बन जाता है, हैदाना नहीं। तुम प्रेम की बात करते हो मगर तुम हमेशा वासना में भटक जाते हो। वासना और प्रेम दोनों एक ही ऊर्जा के 2 अलग अलग रूप हैं। वासना है ऊर्जा का नीचे की ओर बहना, केंद्र से परिधि की ओर भागना। प्रेम है ऊर्जा का ऊपर की ओर उठना, परिधि से केंद्र की ओर लौटना। वासना हमेशा दूसरे में पूर्णता खोजती है। वासना कहती है मैं तुम्हें पालूं तो मैं जोश हो जाऊंगा। ये तुम्हारी ऊर्जा को बाहर की तरफ धकेलती है, दूसरे के शरीर की तरफ, दूसरे के रूप की तरफ। वासना तुम्हें दूसरे के साथ उपयोग करने की इहाद देती है। तुम दूसरे को सिर्फ एक साधन बनाते हो अपने शारीरिक सुख को पूरा करने का। और तुम कितनी बार सफल हुए हो? तुम एक शरीर पाते हो और 2 दिन बाद उब जाते हो, क्योंकि शरीर तो बदलता नहीं। यह ऊर्जा का व्यर्थ हो जाना है। प्रेम क्या है? प्रेम भी उसी यौन ऊर्जा से उठता है मगर उसका रूपांतरण हो जाता है। जब तुम ध्यान करते हो, जब तुम भीतर शांत होते हो तो वही ऊर्जा जो पहले शरीर की तरफ भाग रही थी अब भीतर की ओर मुड़ जाती है, ऊपर की ओर उठने लगती है। ये ऊर्जा जब तुम्हारे हृदय चक्र पर पहुंचती है तो वह प्रेम बन जाती है। प्रेम वासना का शुद्धिकरण है। प्रेम कहता है मैं तुम्हें पाता हूं, तुम्हें पाता हूं तो मैं शुद्ध को शुष्क पाता हूं। ये बहा अंतर है मेरे प्यारे। वासना में तुम दूसरे को पाने की कोशिश करते हो, प्रेम में तुम दूसरे को माध्यम बनाते हो अपने भीतर के आनंद को जगाने का। जब प्रेम होता है तो शारीरिक मिलन भी एक दिव्य अनुभव बन जाता है। वासना में शरीर का मिलन होता है, प्रेम में आत्माओं का मिलन होता है। वासना में शरीर थकता है और टूटता है, प्रेम में शरीर और आत्मा दोनों ऊर्जावान होते हैं, जैसे 2 नदियों का महासागर में मिल जाना। मगर एक तीसरा तत्व भी है जो बहुत जरूरी है और वह है समर्पण। प्रेम और वासना के बीच समर्पण एक पुल की तरह है। वासना में तुम लेना चाहते हो, प्रेम में तुम देना चाहते हो, मगर समर्पण में तुम मिटना चाहते हो। समर्पण क्या है? जब तुम किसी व्यक्ति के सामने अपना अहंकार पूरी तरह से छोड़ देते हो, जब तुम कहते हो मैं तुम्हारे सामने नहीं हूं, मैं शून्य हूं, मैं बस तुम्हारे प्रेम के लिए उपलब्ध हूं। समर्पण किसी व्यक्ति के सामने नहीं होता मेरे प्यारे, यह उस ऊर्जा के सामने होता है जो उस व्यक्ति के भीतर से बह रही है।
जब तुम वासना से ऊपर उठकर प्रेम तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें यह मिटाने की कला सीखनी होगी। जब तुम अपने प्रेमी के सामने निहत्थे खड़े हो जाते हो, बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी ईर्ष्या के, बिना किसी डर के, तभी तुम प्रेम के सर्वोच्च शिखर को छू सकते हो। यह समर्पण तुम्हें मुक्त करता है, क्योंकि जब तुम्हारा अहंकार मिटता है तो बंधन अपने आप टूट जाते हैं। वासना तुम्हें बांधती है, समर्पण तुम्हें मुक्त करता है और प्रेम तुम्हें परमात्मा से जोड़ता है। यह त्रिकोण, वासना को प्रेम में रूपांतरित करो और प्रेम को समर्पण के माध्यम से परमात्मा तक उठाओ। तुम पूछते हो कि लकी कैसे जुश रहेगी। मैंने कहा यह तुम्हारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, मगर फिर भी इसका जवाब है स्वतंत्रता। प्रेम की अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा यही है कि तुम दूसरे को कितनी आहादी दे सकते हो। तुम प्रेम तो देना चाहते हो मगर आहादी नहीं। तुम कहते हो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, मेरा समय, मेरा पैसा, मेरा जीवन, मगर तुम मेरे हिसाब से चलो। तुमने दूसरे को सोने के पिंजरे में बंद कर दिया और फिर तुम हैरान होते हो कि तुम्हारा प्रेमी क्यों नहीं है। कोई भी आत्मा पिंजरे में जुश नहीं रह सकती, चाहे पिंजरा सोने का हो, प्रेम का हो या शादी के वादों का। असली प्रेम स्वतंत्रता का दूसरा नाम है। यह कहता है तुम मेरे साथ भी हो और तुम मुक्त भी हो। तुम दूसरे को पंख देते हो, तुम हवा देते हो, तुम आकाश देते हो। तुम कहते हो ऊहो, जहां तुम्हारी खुशी तुम्हें ले जाए जाओ। मेरा प्रेम तुम्हें बांधेगा नहीं, बल्कि तुम्हारे पंखों को और महबूती देगा। यह बहुत कठिन है, क्योंकि जैसे ही तुम दूसरे को आहादी देते हो, तुम्हारे भीतर का डर उठ खचा होता है। तुम्हें लगता है अगर मैंने इसे आहादी दी तो ये चला जाएगा, ये किसी और को खोज लेगा। यह डर तुम्हारे असुरक्षित होने का प्रमाण है, तुम्हारे खाली होने का प्रमाण है। तुम डरते हो कि तुम इतने मूल्यवान नहीं हो कि दूसरा व्यक्ति अपनी मर्जी से तुम्हारे पास रुके, तो तुम प्रेम को एक रस्सी बना लेते हो, एक हंजीर बना लेते हो। मगर पारा सोचो, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास इसलिए रुकता है क्योंकि वह बंधा हुआ है, तो क्या तुम्हें उसमें खुशी मिलेगी? वह शरीर तो तुम्हारा हो सकता है, मगर उसकी आत्मा तो भाग चुकी होगी। और आत्मा के बिना शरीर का क्या मोल? असली खुशी तब मिलती है जब कोई व्यक्ति तुम्हारे पास स्वेच्छा से आता है, जब वह पूरी दुनिया में घूमने के बाद भी कहता है नहीं, मुझे तुम्हारे पास ही सबसे ज्यादा शांति मिलती है। यह उसकी पसंद होनी चाहिए, तुम्हारी माबूरी नहीं। जब तुम दूसरे को यह पूर्ण स्वतंत्रता देते हो, तब तुम खुद भी मुक्त हो जाते हो। तुम्हारा मन हर पल यह नहीं सोचता कि वह कहां गया होगा, क्या कर रहा होगा। तुम अपने काम में, अपने ध्यान में, अपने आनंद में होते हो। तुम अपने भीतर के सम्राट बन जाते हो, जिसे अब किसी और पर निर्भर होने की जरूरत नहीं। और सुनो, यह स्वतंत्रता विश्वास से जन्म लेती है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि तुम दूसरे पर विश्वास करते हो कि वह नहीं जाएगा। विश्वास का अर्थ यह है कि तुम युद्ध पर विश्वास करते हो। तुम इतने पूर्ण हो, तुम इतने आनंदित हो कि तुम जानते हो अगर यह व्यक्ति चला भी गया तो भी मेरे आनंद को कोई छीन नहीं सकता। मेरे भीतर का सूरज मेरे पास रहेगा। यह है प्रेम की सबसे बड़ी शर्त, स्वतंत्रता और विश्वास। यह तुम्हें इतना महबूब बनाता है कि तुम किसी और को बांधने की जरूरत महसूस नहीं करते। और जब तुम नहीं बांधते, तभी तुम्हारे प्रेम में एक ऐसी सुगंध आती है जो किसी भी रिश्ते को स्वर्ग बना देती है। जब तुम प्रेम को इस तरह जीते हो, बिना मांग के, बिना बंधन के, तब तुम्हारा प्रेम एक साधारण भावना से ऊपर उठकर एक प्रार्थना बन जाता है। तुम्हारा प्रेम दूसरे को पाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि दूसरे के लिए शुभ कामना करता है। तुम्हारी आंखें अब प्रेमी को वस्तु की तरह नहीं देखती, तुम्हारी आंखें उसे ईश्वर के एक रूप की तरह देखती हैं, एक पवित्र उपस्थिति की तरह। और जब तुम दूसरे को पवित्र मानते हो तो उसके सामने तुम्हारा सिर झुक जाता है। यही प्रार्थना है। प्रार्थना का मतलब घुटनों पर बैठना नहीं है। प्रार्थना का मतलब है स्वीकृति, आभार और आनंद। तुम उस व्यक्ति के लिए, उसके अस्तित्व के लिए धन्यवाद देते हो। अस्तित्व को तुम कृतज्ञ होते हो कि यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आया और तुम्हारे भीतर के प्रेम को जगा गया।
तुम्हारा प्रेम अब एक उत्सव बन जाता है। हर पल उसके साथ होना एक उत्सव है, हर पल उसे देखना